हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट कमेंटेटरी थी, जो इम्पोर्टेंट टीकाकार थे, उनके बारे में बात करी। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑथर ऑफ मॉडर्न एरा। तो इसके अंदर हम 4 ऑथरों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा ऑथर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो सबसे पहले जो ऑथर हैं वो है हमारे कविराज गंगाधर नाथ सेन। और ये जो सन थे वो किसके थे? सन ऑफ विश्वनाथ सेन के। इनके जो डिसिपल थे, डिसिपल किसके थे, शिष्य किसके थे? कविराज गंगाधर राय के। और इनका जो नेटिव था वो कहाँ पर था? बनारस के अंदर। तो सबसे पहले बात तो ये हो गई। फिर उसके बाद में इन्होंने जो वर्क किया था वो किसके ऊपर किया था? एनाटॉमी विथ डायग्राम्स इन संस्कृत वर्जन। फिर उसके बाद में सिद्धांत निदान एंड टेक्स्ट ऑन पैथोलॉजी। तो इन्होंने जो पैथोलॉजी टेक्स्ट है उसके ऊपर काम किया था। फिर उसके बाद में प्रत्यक्ष शरीर परिभाषा, इसके ऊपर काम किया था। और प्रत्यक्ष शरीर बिकम द मोस्ट पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री। जो इनका जो वर्क था प्रत्यक्ष शरीर के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ पूरी कंट्री के अंदर में। फिर उसके बाद में इट प्रिस्क्राइब एज ए टेक्स्ट बुक फॉर द स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा फॉर लास्ट 50 ईयर्स। तो इनकी जो टेक्स्ट बुक है वो प्रिस्क्राइब की जा रही है लास्ट 50 ईयर्स से। और इनको टाइटल भी दिया गया महामहोपाध्याय। इनको किस नाम से टाइटल से सम्मानित किया गया? महामहोपाध्याय। फिर उसके बाद में ही यूज्ड टू डायग्नोज द डिजीज बेस्ड ऑन द मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। फिर ये यूज़ करते थे डायग्नोसिस करने का तरीका डिजीज़ को मॉडर्न डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स से। फिर उसके बाद में जो हमारे सेकंड ऑथर है मॉडर्न इरा के, वो है श्री यादवजी त्रिकमाजी आचार्य। इनका जो नेटिव है वो है पोरबंदर, गुजरात। और ये सन है किसके? श्री त्रिकाम जी, अ रॉयल फिजिशियन टू किंग ऑफ पोरबंदर। इनके जो पिता थे वो रॉयल फिजिशियन थे। कौन से किंग के? जो किंग किसके कहाँ के थे? पोरबंदर के किंग थे। और पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। फिर उसके बाद में ही वॉज अ रिसर्चर, फिलोसोफर एंड क्लिनिकल एंड एकेडमिशियन। तो ये क्या क्या थे? रिसर्चर भी थे, फिलोसोफर भी थे, और क्लिनिक भी संभालते थे, और एकेडमिक्स भी संभालते थे। फिर उसके बाद में ही लर्न व्याकरण, अरेबिक, फारसी, यूनानी, मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। इन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी? व्याकरण सीखी, अरबी सीखी, फारसी सीखी, यूनानी सीखी, मेडिसिन सीखी और आयुर्वेदा सीखी। फिर उसके बाद में जो इनकी किताब थी, इन्होंने जो किताब लिखी है वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर बताई हुई है। हिंदू ट्रांसलेशन ऑफ माधव निदान विथ मधुकोश कमेंटेटरी, भारतीय रसशास्त्र, सिद्धि योग संग्रह, गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ प्रत्यक्ष शरीर, द्रव्य गुण विज्ञानियम, यूनानी द्रव्य गुण विज्ञान। फिर उसके बाद में ये प्रोफेसर कहाँ पर थे? गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जामनगर पर। और इनकी डेथ हुई 1956 के अंदर। और जब इनकी डेथ हुई थी तब एक काला दिन था। किसके लिए? आयुर्वेदिक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा झटका लगा था उस दिन, जब इनकी डेथ हुई थी 1956 के अंदर। फिर उसके बाद में जो हमारे थर्ड ऑथर है मॉडर्न इरा के, वो है आचार्य प्रियावत शर्मा। और इनका जो नेटिव है वो है मुस्तफुर, पटना, बिहार का। और ये जो बेटी किसकी थी? ये वैद्य भूषण की। और इन्होंने वर्क किया था एज ए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन, प्रोफेसर, डीन और डायरेक्टरी। ही वर्कड एज ए मेंबर ऑफ CCIM एंड CCRS। इन्होंने एक मेंबर के रूप में भी काम किया था CCIM और CCRS के अंदर। CCIM और CCRS क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद में जो किताबें थी इनकी वो थी 40 हिंदी और इंग्लिश के अंदर। और उसके बाद में इनकी जो कुछ फेमस किताबें थी उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, जो कि है वाग्भट विवेचन, चरक चित्यानंद और इंडियन मेडिसिन ऑफ क्लासिकल एज, शरीर क्रिया विमान, रोगी परीक्षा विधि, द्रव्य गुण, चरक इन इंग्लिश, सुश्रुत इन इंग्लिश। ही ऑल्सो वर्कड एज मेंबर, चेयरपर्सन फॉर सो मैनी सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। फिर उसके बाद में ही ऑल्सो डिड क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑन वेरियस ड्रग्स। फिर उसके बाद में जो हमारे चौथे ऑथर है मॉडर्न इरा के, वो हैं डॉक्टर PM मेथा। और ये जो इनका जो नेटिव है वो कहाँ का है? गुजरात का है। इनकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है? MD MS इन्होंने किया है वेस्टर्न मेडिसिन। कहाँ से? बॉम्बे से।
फिर उसके बाद में ही बिकेम पॉपुलर एज अ फिजिशियन एंड सर्जन। ही सर्व एज पर्सनल फिजिशियन टू जाम साहेब ऑफ जामनगर। फिर उसके बाद में ही सर्व मोर देन 40 ईयर्स टू डेवलप द सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा इन आवर कंट्री। इन्होंने लगभग अपने 40 साल का योगदान दिया है हमारा जो सिस्टम है हमारी कंट्री का आयुर्वेदा का उसके अंदर। और मैंने आपको ऊपर बताया ये पर्सनल फिजिशियन थे किसके, जाम साहेब ऑफ जामनगर के। फिर उसके बाद में ही पब्लिश चरक संहिता इन 6 वॉल्यूम। फिर उसके बाद में ही स्पेंट हिज रिटायरमेंट इन द स्टडी ऑफ आयुर्वेदा बुक एंड आर्टिकल्स। ही गेव सजेशन टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। ये सजेशन दिया करते थे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टू टेक नेसेसरी डेवलपमेंट आयुर्वेदा के अंदर। फिर उसके बाद में इन 1955 पीजी कोर्स इन आयुर्वेदा वॉज स्टार्टेड एट जामनगर। ही हैड डन अ गुड एकेडमिक सेटअप टू इट। जो सबसे पहले 1955 के अंदर पीजी कोर्स स्टार्ट हुआ था आयुर्वेदा का जामनगर के अंदर, उन्होंने अच्छा खासा एकेडमिक संभाला था वहाँ पर और सेटअप वगैरह करने का पूरा काम किया था इन्होंने। तो गाइस यही 4 ऑथर थे मॉडर्न इरा के। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आचार्य प्रियावत शर्मा और उसके बाद में डॉक्टर पीएम में था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस। और अगर एक की बात की जाए तो डॉक्टर प्रियावत शर्मा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने।